पड़ी रहेंगी किसी कोने खुदरे में, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब जायदाद के बंटवारे से बच जाएंगे, जिल्लत भी नहीं होगी हमारी। सर्कल में भी वाह वाह हो जाएगी कि यतीम भांजी और बेवा बहन को तन्हा नहीं छोड़ा। और जहां तक ताल्लुक है उष्णा का और ज़ैनब का, वो हमारी एहसान में मजीद हो जाएंगी। यार क्या तुम एक ही टॉपिक को बार बार उठा लाते हो शुजात? भाई साहब, मैं तो आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ठंडे दिल से सिर्फ मेरी बात पे गौर करें आप। क्या गौर क्या करूं मैं, ये बता दो मुझे। तुम ज़ैनब को और उसकी बेटी को इस घर में लाना चाहते हो और हमारे लिए मुसीबत खड़ी करना चाहते हो। अपने बच्चों के अखराजात उठाना पहले ही मुश्किल हुआ है, तुम 2 अफराद का इजाफा करने लगे हो। क्या हुआ, सब खैरियत है? तुम जाओ, तुम्हारे मतलब की बात नहीं हो रही। नहीं, वो मैंने सुना कि चचा शायद फुप्पो लोगों को यहाँ लाने की बात कर रहे थे। वाह, अपने मतलब की बात फौरन सुनाई देती है तुम्हें। मजबूर और बेसहारा औरतें हैं, बाहर के लोगों को तरस आ जाएगा। और ज़ैनब तो फिर हमारी अपनी है, हमारा खून है। नहीं चचा, आई थिंक मामा और बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां तक मैं फूफी को जानता हूं, वो इस घर में कभी नहीं आएगी। और फिर जिस तरह चची और मामा ने मिलकर उनको धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाला है, तो बहुत खुददार औरत है, वो यहां कभी नहीं आएगी। ये तुम हमारी तजलील कर रहे हो या अपनी फुप्पो की तारीफें? तो आपको हकीकत बता रहा हूं कि वो यहां कभी नहीं आएंगी। अच्छा, और तुम्हें ये बात तुम्हारे फरिश्तों ने बताई है? ऐसे छोटे मोटे काम तो मैं खुद ही कर लेता हूं, लेकिन एक बात तो तय है कि पुपी जान यहां आने पर कभी आमादा नहीं होंगी। क्यों, कांटे लगे हमें? भाई सिंपल सी बात है, अगर वो यहां पे रहेंगी तो आप सब पे केस कैसे करेंगी? क्या मतलब केस? वो केस क्यों करेगी हम पे? कि मामा आप बहुत भोली हैं, जरा सोचें। अब अंकल इस दुनिया में नहीं रहा, घर का किराया, बिल का खर्चा और फिर उष्णा के पढ़ाई के अखराजात कहां से पूरे करेंगे? देखिए, उनको जैसे ही पैसों की जरूरत पड़ेगी, उनके दिल में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा? कि वो चचा और बाबा पे केस करें। और फिर जीने के लिए उनको पैसों की जरूरत है, और यही जरूरत उनको उनका हक याद दिलाएगी। पागल हो गए हो क्या? बकौल शुजात के तो दाल रोटी पे गुजारा कर रही हैं वो दोनों माँ बेटियां। केस कैसे करेंगी? कहां से लाएंगी पैसा? वकील क्या मुफ्त में लड़ेगा उनका केस? देखें, अदालत, जज, वकील, इससे बड़ी भी एक अदालत होती है, वो है आवाम की अदालत। और आप लोगों को तो पता आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और अगर उष्णा ने फुप्पी पे ज्यादती और विरासत में हिस्सा ना मिलने पे जरा सी भी आवाज उठाई तो एक कोहराम मच जाएगा। और फिर एनजीओज, ह्यूमन राइट्स, वो तो ऐसे लोगों की खोज में लगे रहते हैं। बस फिर उष्णा की आवाज उन तक पहुंचने की देर है, फिर वो वकील भी खुद करेंगे और इनको इंसाफ भी खुद ही दिलाएंगे। और फिर आप लोगों के घर के बाहर टीवी चैनल्स की गाड़ियां आप लोगों को लाइव कवरेज दे रही होंगी। उष्णा ये बात सोचे ना सोचे, लेकिन तुम उसके दिमाग में ये खुराफात जरूर डाल देना। तो आपको आने वाले वक्त की झलकियां बता रहा हूं, आगे आपकी मर्जी है। क्यों चचा? हाँ, नहीं, तुम्हारी बात में दम तो है। उष्णा पढ़ी लिखी लड़की है और ज़ैनब को भी अपने हक के लिए आवाज उठाना आती है। अब अगर दोनों ने आवाज उठाई तो उन दोनों की आवाज को दबाना मुश्किल हो जाएगा, और फिर देना पड़ेगा हमें विरासत में ज़ैनब को हिस्सा। ऐसा ही कहना चाह रहे हो तुम? जी बिल्कुल। हाय रफाकत, आप तो कुछ बोले ना। नहीं, ये तो बहुत, अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी भाई। इससे निकलने का कोई हल भी तो होगा। सिंपल और सीधा सा हल है चचा, बता तो रहे हैं आप लोग को, लेकिन आप लोग माने तब ना। मतलब? देखिए, मतलब सिंपल है। फिलहाल आप लोग किसी तरह फुप्पो और उष्णा को बहला फुसलाकर घर में ले आए। ठीक है ना, अगर वो इस घर में आ भी जाती तो क्या होगा? पड़ी रहेंगी किसी कोने खुदरे में, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब जायदाद के बंटवारे से बच जाएंगे, जिल्लत भी नहीं होगी हमारी। सर्कल में भी वाह वाह हो जाएगी कि यतीम भांजी और बेवा बहन को तन्हा नहीं छोड़ा। और जहां तक ताल्लुक है उष्णा का और ज़ैनब का, वो हमारी एहसान में मजीद हो जाएंगी। बात में वजन तो है तुम्हारे,
और ये भी ठीक है कि इससे पहले कि सांप अपना फन फैलाए, उसके फन पे पांव रख देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ले आओ उन दोनों को, जो होगा देखा जाएगा। जी भाई साहब। मेरे तो पल्ले नहीं पड़े भाई। सितमगर ये कुर्बत क्या